मैं इन लोगों का सपोर्ट इसलिए करने आया हूँ ताकि कल मेरे बच्चे को ऐसे खड़ा ना होना पड़े कि हम किसी पार्टी को वोट देते हैं, फिर हम उसके गुलाम हो जाते हैं, फिर हम उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाते। जब तक कोई नेता अपना इलाज, अपने बच्चों का इलाज सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों में नहीं कराएगा तो सरकारी अस्पतालों की भी हालत ठीक नहीं होगी। हमारे राजस्थान में ही कहीं ना कहीं किसी गली में रेप हो रहा होगा। आज ये बात कर रहे होते कि रेप क्यों हो रहे हैं, आज ये बात कर रहे होते, आज मान लो कि ये सारे लोग संघर्ष कर रहे होते उन लोगों के लिए। हेलो सर, सबसे पहले तो द फैक्ट इंडिया पे आपका स्वागत करती हूँ मैं। सेकेंडली, आपका बोर्ड देखकर बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ पे जेंजी को सपोर्ट करने के लिए, और बात जेंजी की नहीं है, सिर्फ बहुत सारे सोशल इश्यूज है, बहुत ऐसे बेसिक इश्यूज है जिनको लेके शायद गवर्नमेंट को अवेयर कराना आप लोगों की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज सीजेपी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेके डिबेट कर रही है, आप किस चीज़ को लेके यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर शिक्षा प्रणाली आज से शुरू होगी तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भविष्य संवरेगा। मैंने बोर्ड पर भी यही लिखा है कि मैं इन लोगों का सपोर्ट इसलिए करने आया हूँ ताकि कल मेरे बच्चे को ऐसे खड़ा ना होना पड़े। यही चीज़ मैंने अभी जस्ट देखी कि एक मदर है, वो अपनी छोटी बच्ची को लेकर आई है, और इसी कॉन्टेक्स्ट में कि कल को उनकी बेटी का भविष्य ऐसा ना हो। लेकिन आजकल के जो जेंजी है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड लग रहे हैं। अभी आती ही मेरी एक बंदे से आर्ग्यूमेंट हुई है 40 मिनट तक, जिसे ये नहीं पता कि वो किस चीज़ को लेके यहाँ पर आया है, बट वो 40 मिनट मुझसे आर्ग्यू कर सकता है जस्ट बिकॉज ही थिंक आई एम अ गोदी मीडिया काइंड ऑफ पर्सन। वो मुझे मेरे प्लेटफॉर्म के लिए डिबेट कर रहा है, बट उसे ये नहीं पता है कि वो किस चीज़ के लिए मोटिव लेके इस दुनिया में आया होगा। मतलब वेरी ऑब्वियस कि आपका लाइफ में कोई तो ऑब्जेक्टिव, कोई तो गोल होगा। क्या है कि एनर्जी एक एनर्जी अगर सही दिशा में जाएगी तो बात करेगी, अगर उसकी दिशा बिगड़ जाएगी तो दिशाहीन हो जाएगी। तो इसीलिए हर एक से बहस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान ये मन में बिठा लिया है कि ये सही नहीं है तो फिर वो सही नहीं है। किसी ने बिठा लिया ये सही है तो वो सही है। तो मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान में पार्टी से ज़्यादा मुद्दों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि हम किसी पार्टी को वोट देते हैं, फिर हम उसके गुलाम हो जाते हैं, फिर हम उसके खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाते। हमें लगता है कि हम पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, बट पार्टी के खिलाफ नहीं है। मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया था और मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं शिकायत कर रहा हूँ। शिकायत करनी जरूरी है। अगर मेरे को कोई दिक्कत है तो मैं शिकायत करूंगा। राइट है, बेसिक राइट। मैं अब 4 हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग बस नाम लूंगी डिपार्टमेंट का, और आपको जवाब देना है कि इस डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या एक ऐसी चीज़ है जो एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करनी चाहिए जिससे एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हो सकता है? एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज़ जो कि ये लग रहा है कि हमारा जो युवा है उसको यही नहीं पता कि करना क्या है। मतलब उसके पास ऑप्शंस ही नहीं दिखते। सरकारी एग्ज़ाम एक ऑप्शन दिखता है कि उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। यहाँ स्किल्स पे बात नहीं होती है। यहाँ पर नेताओं ने तो अपने बच्चों को विदेश भेज दिया है कि आप वहाँ पर जाकर पढ़ो। सबसे बड़ी बात, जब तक नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं बढ़ेंगे, जब तक हिंदुस्तान में नहीं बढ़ेंगे, उनको दर्द महसूस नहीं होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट का भी ऐसे ही है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको आए दिन धांधली दिखती है। आप नेताओं को तो एक अच्छे एसी का एनवायरनमेंट है, उनके घर के आसपास पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि बाहर क्या चल रहा है। जब तक कोई नेता अपना इलाज, अपने बच्चों का इलाज सरकारी स्कूलों, सरकारी अस्पतालों में नहीं कराएगा तो सरकारी अस्पतालों की भी हालत ठीक नहीं होगी। फूड सेक्टर, फूड डिपार्टमेंट सेम है। हर एक नेता को हमारे देश के सिस्टम को इतना पुख्ता बनाना चाहिए कि अगर मैं कोई भी चीज़ अवेल कर रहा हूँ, अगर वो सरकारी सेक्टर है, अगर वो मजबूत है, तभी देश मजबूत बनेगा। और सर, सेक्टर तो नहीं बट क्राइम, जयपुर में डेली सुन रही हूँ बच्चे का या तो मर्डर हो गया, रेप हो गया है ओपनली। मतलब आप जानते हैं कि सीकर रोड एकदम बहता हुआ रोड है, 24 घंटे वहाँ गाड़ियाँ चलती है। उस रोड पे एक लड़की का रेप हो रहा है ओपन में। लोग आके ब्लैकमेल करके लड़की को 2 घंटे के लिए गैंग रेप कर रहे हैं। कोई एविडेंस नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई लीगली एक्शन नहीं लिया गया। रेप तो देखो रोज हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में। कई बार अखबार में 2 न्यूज़ आती हैं, कई बार 1 न्यूज़ आती है। कई चीज़ें न्यूज़ बन जाती हैं, जैसे कि आप बता रही हो न्यूज़ बन गई हैं, बट कई चीज़ें जो न्यूज़ नहीं बन रही। अभी भी इस वक्त हमारे देश में, हमारे राजस्थान में ही कहीं ना कहीं किसी गली में रेप हो रहा होगा, बट वो न्यूज़ नहीं बनेगा। आज आप में और क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वो न्यूज़ बना है। बट न्यूज़ की भी बात नहीं कर रहे, हम ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ हो ही क्यों रही है। अगर आपने देखा हो कि वीडियो रिसेंटली, ये जब तक ये लोग सही दिशा में नहीं जाएंगे, इनको एक सही दिशा नहीं मिलेगी। आज कितनी बेसिक चीज़ पे बात कर रहे हैं कि भैया पेपर लीक नहीं होना चाहिए। आज अगर ये चीज़ ना हो रही होती तो आज ये विमेन सेफ्टी पर बात कर रहे होते,
आज ये बात कर रहे होते कि रेप क्यों हो रहे हैं, आज ये बात कर रहे होते, आज मान लो कि सारे लोग संघर्ष कर रहे होते उन लोगों के लिए कि भैया जो रेप करते हैं हम उनके लिए उनके विरोध में खड़े हैं, लेकिन बेचारे अपनी चीजों से नहीं निकल पा रहे तो दूसरों का विरोध क्या करेंगे? अपना ही भविष्य अंधकार में है, तो किसके भविष्य की बात करेंगे? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।